हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज लेआउट डिज़ाइन करने का डे 2 है मेरा। इसमें हम लोग पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडवांस लेआउट डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स। इसमें ना सबसे पहले वेबसाइट्स के लेआउट को डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ना इसमें थोड़ा डिव काउंट करके देखो कि कितने डिव है। तो चलो मेरे साथ काउंट करो। अगर मैं इसी वेबसाइट्स को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लूँ, जैसे यहाँ पे स्नैपिंग टूल नाम का एक टूल होता है स्नैपिंग का। यहाँ पे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको कॉपी करो और एक्सकैलिब्र वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इस पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो डिव काउंट करते हैं हम इसका। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला बात तो एक कंटेनर है, पहला डिव हुआ। दूसरा डिव मेरे पास एक हेडर के नाम का है, ठीक है। देन तीसरा डिव मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक ये है नेव नाम का एक डिव है, राइट। एंड चौथा डिव मैं बोलूँगा कौन सा डिव, मैं इन सब के लिए एक डिव ले रहा हूँ सेपरेट, ठीक है। चौथा डिव हुआ। एंड पांचवा डिव मैं ये बोलता हूँ कि मेरा लेफ्ट नाम का डिव है और इसके अंदर दो प्यारा प्यारा डिव मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये वाला डिव मेरे पास एक बढ़िया वाला राइट नाम का डिव आ जाएगा। तब टोटल डिव कितना हुआ अभी मैं काउंट करके बताता हूँ। देन एक फुटर के लिए मैंने डिव ले लिया। अब डिव देखो, एक कंटेनर 2 3 और ये वाला मेन डिव 4 और उसके बाद ये लेफ्ट 5, उसके अंदर 2 7 और ये राइट 8 और एक 9। मतलब कहने का मतलब टोटल 9 डिव अगर आपने बना लिया तो इस वेबसाइट को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो इस लेआउट को। तो चलिए हम लोग बेसिक से देखते हैं। हमने समझ लिया कैसे बनाना है। अब आते हैं अपने VS कोड की तरफ। और जो भी मैंने पहले से कोड लिख रखा है इन सारे कोड्स को मैं यहाँ पे डिलीट मारता हूँ और इसको मैं ऐसे ही डिलीट मारता हूँ। आप सबको पता है कि बॉयलर प्लेट कोड कैसे जनरेट करते हैं HTML का। Shift 1 को क्लिक करो और इंटर क्लिक करो। अब देखो मैं यहाँ पे कंटेनर लिखता हूँ, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैं एक कंटेनर क्लास बना लेता हूँ। कंटेनर क्लास बना लो, जो मर्जी वो बना लो, डजेंट मैटर। अब मैं सबसे पहला काम CSS के फाइल को लिंक करना मैंने कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास एक हेडर नाम का डिव है, ठीक है। हेडर नाम का डिव है, मैंने हेडर बना लिया, इसको हेडर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मेरे पास एक नेव नाम का डिव है, मेरे पास एक नेव नाम का डिव है, मैंने नेव बना लिया, डॉट नेव बना लिया, यहाँ पे मैंने नेव लिख दिया। उसके बाद मेरे पास एक मेन नाम का डिव है, मैंने मेन लिखा। इसके अंदर मेरे पास क्या क्या डिव है, एक लेफ्ट नाम का डिव है, लेफ्ट बनाया। देन लेफ्ट के अंदर मेरे पास एक डिव है सेक्शन के नाम से, ठीक है। देन सेक्शन है, हो गया, सेक्शन हो गया कहीं, ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट के अंदर मेरे पास एक आर्टिकल नाम का डिव है, ठीक है। आर्टिकल हो गया, इसको मैं बोलता हूँ कि आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट के बाद, अब लेफ्ट डिव के बाद मैं बनाऊंगा एक राइट नाम का डिव, राइट नाम का डिव, ठीक है। इस राइट नाम के डिव के अंदर मेरे पास एक डिव है असाइड नाम का, ठीक है। हो गया, बात खत्म। जो भी चीज हमें डिजाइन करना था हमने कर लिया। अब सारा काम है मेरा HTML का काम खत्म और CSS का काम शुरू। अब देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये प्यारा सा सेंटर में आ जाए। तो कैसे करूंगा, ये एक CSS के थ्रू, CSS फाइल लिंक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आप CSS का बॉयलर प्लेट कोड लिख लो, बिल्कुल बेसिक सा है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉडी लिखो, बॉडी हाइट लिखो 100 viewport हाइट एंड डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम से वर्टिकल सेंटर करते हैं। आ गया सेंटर में। अच्छा, अब मेरे पास एक कंटेनर है भाई, कंटेनर लिखा, कंटेनर के कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं। मैं बोलता हूँ इसका विड्थ 600 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। हाइट कर दो अल्सो 600 पिक्सल्स एंड बॉर्डर कर दो फिलहाल के लिए आप 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर एक हेडर नाम का डिव है, इस एक हेडर नाम का डिव है। इसकी विड्थ मैं करता हूँ कि आप 100% विड्थ कर दो, हाइट कर दो आप 100 पिक्सल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ओके, अब इसके बाद मैं आता हूँ कंटेनर के अंदर। इसके अंदर मेरे पास एक नेव नाम का डिव है,
ठीक है, जैसे आपने बनाया था अभी। इसकी विड्थ कर दो आप 100%। अच्छा, आपका सबका एक सवाल होगा कि मैं इसकी विड्थ 100% ही क्यों कर रहा हूँ। तो देखो, मुझे ना कंटेनर के बिल्कुल फुल विड्थ में चाहिए, तो जिसके लिए जो कंटेनर का जो 600 पिक्सल्स है ना, उसका कितना परसेंट, 100%, ताकि वो बिल्कुल 600 पिक्सल्स में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब बैकग्राउंड कलर मैं बोलता हूँ कि आप एक्वा कर दो, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मेरे पास एक मेन नाम का एक डिव है, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। गाइस ये ध्यान रखना है, हमेशा कंटेनर को लेकर चलना है, एक एक चाइल्ड को, पेरेंट को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। मैं मेन नाम का डिव का बोलता हूँ कि 100% तो मुझे विड्थ चाहिए ही चाहिए। हाइट मुझे थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, हाइट में 300 पिक्सल्स मैं करता हूँ। बैकग्राउंड कलर ना देके मैं इस टाइम बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल्स, सॉलिड पिंक नाम का बॉर्डर देता हूँ। कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल लाइट दिख रहा है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि अच्छा दिखे, रेड कर देता हूँ। अब दिख रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, मतलब बेसिकली ये 3 डिव है। तो आपने अगर ध्यान से डिव को जो काउंट किया था और डिव लिखा था, तो एक लेफ्ट नाम का डिव है, ठीक है। अब इस लेफ्ट का विड्थ मैं बोलूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 40% ही तुम्हारा विड्थ चाहिए। लेफ्ट का 40% ही चाहिए, मतलब लेफ्ट हमारा क्या होगा, एज अ कंटेनर की तरह काम कर रहा है। हाइट मुझे टोटल 300 चाहिए, 300 पिक्सल चाहिए। बैकग्राउंड कलर मैं फिलहाल के लिए बोल देता हूँ एक्वा मरीन कर दो। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं कैसे करूंगा, तो मैं जाऊंगा कंटेनर के पास मैं बोलूंगा भैया आपके पास एक मेन नाम का पेरेंट है। फिर पेरेंट बोलेगा मेरे पास एक लेफ्ट नाम का भी पेरेंट है, मतलब मेरा चाइल्ड लेफ्ट है। और लेफ्ट बोलेगा मेरे पास भी मेरा चाइल्ड है, कौन सा, तो लेफ्ट का पहला चाइल्ड कौन सा है, सेक्शन है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप सेक्शन को पकड़ लो और सेक्शन का विड्थ कर दो 100%। अब देखो ये कैसे हुआ, क्योंकि लेफ्ट जो मेरा पेरेंट है वो टोटल विड्थ 40% तो ले रहा है, मतलब 40% के हिसाब से उसका कंटेनर है। लेकिन मेरे पास जो सेक्शन है उसका तो 100% चाहिए ना, 40% को पूरा फुल विड्थ में चाहिए, इतना कर ले। हाइट में बोलूंगा कि हाइट इस बार कम हो जाए भाई, आप बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे कर लो, ब्राउन कर लो। तो देख रहा हूँ दिख रहा है। और इसको चाहो तो यही कलर रहने दो या चेंज करो, मैं चाहता हूँ चेंज करना। तो मैं ऐसे ही आऊंगा, मैं बोलूंगा कंटेनर भैया मुझे ना मेन भैया के पास जाना है और इसके अंदर लेफ्ट नाम का एक भैया है। देन इसके बाद मेरे पास लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट भी बोलेगा मेरे पास भी एक मेरा चाइल्ड है, तो आर्टिकल नाम का एक चाइल्ड है, ठीक है। मैं चाइल्ड के अंदर जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मेरा टोटल विड्थ आप करो 100%, हाइट करो आप 150 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड कलर आप लाइक ब्लू वायलेट कर दो। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब असाइड बोलेगा यार मैं बुरा मान जाऊंगा, मुझे आपने छोड़ दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ कंटेनर के अंदर मैं मेन को पकड़ लेता हूँ। मेन के अंदर मेन बोलेगा मेरे अंदर एक मेरा चाइल्ड है राइट नाम का, राइट बोलेगा कि मेरा विड्थ ना इस बार 60% मुझे चाहिए, मैं 40% से काम नहीं चल रहा मेरा, ठीक है। हाइट मुझे टोटल 300 पिक्सल चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बैकग्राउंड कलर भी चाहिए इसको भाई, मैं बोलता हूँ इंडियन रेड कर दो। अच्छा देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब ये बोलेगा ना यार मुझे ना इस वाले फील्ड में आना है, मुझे नीचे नहीं रहना, मैं यहाँ साइड में आना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अब इसके पास चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार इन सबका पेरेंट कौन होगा। तो मैं देखूंगा यार मेन नाम का एक डिव है, वो सबका पेरेंट है। तो बोलूंगा लो भाई डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ये अपनी जगह अपने आप आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अब बच गया मेरा फुटर। तो फुटर को कैसे करूंगा, सेम काम, सेम हायरार्की आपको फॉलो करना है, पहले कंटेनर देन मेन, अच्छा कंटेनर एंड देन फुटर। अब ये कैसे, अभी बताता हूँ। देखो ये जो डिव है, अगर मैं इसको क्लोज करते चला जाऊं, सबको एक एक को क्लोज करूं, मेन को क्लोज करूं, सब खत्म, बच क्या गया मेरे पास। इसके बाद देखो, इसके बाद इस मेन के बाद मेरे पास एक डिव बनेगा फुटर नाम का, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा कि ये मेरा फुटर है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस फुटर को मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, तो इसकी विड्थ और हाइट भी तो देनी होगी। विड्थ में बोलूंगा कि 100% हाइट विड्थ है, एंड हाइट भाई आप ना 100 पिक्सल्स ही ले लो, इतना ही बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है, 100 पिक्सल्स ले लो। बैकग्राउंड कलर जो मर्जी वो दे दो, बैकग्राउंड कलर जो मर्जी वो दे दो, क्या दे दूं,
देखता हूँ। अच्छा मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से बलरवुड करके, बलरीवुड, ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पे जो पहला डिज़ाइन था, जस्ट लाइक वैसा ही मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके आपको दिखा दिया। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहला काम है कि अगर आपने डीप को काउंट कर लिया तो बहुत आसान तरीके से आप चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप गलत डीप काउंट कर रहे हो तो आप कितना भी डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉपर्टीज लगा लो, वो अपनी जगह नहीं आएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक्स पे आपको प्रोजेक्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।